दहेज के रूप में मणि ले आए और ला करके महाराज सत्राजित को दी। भैया सत्राजित, ये तेरी मणि है, तूने झूठा ही कलंक लगा दिया था। और सत्राजित ने जब मणि को देखा तो लज्जित हो गया, भाई झूठा मैंने कलंक लगाया, प्रभु का झूठा नाम लिया। अब लज्जित होने लगा। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, सत्राजित अब दुखी क्यों होता है? भाई मणि तुझे मिल गई और मैंने ला करके दे दी, अब हमारा भी कलंक दूर हो गया, दोष दूर हो गया, भैया अब तू खुश, हम भी खुश। सत्राजित ने कहा, नहीं प्रभु, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है और आपका मैंने झूठा नाम लगाया, आप भी गुस्सा होंगे। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्रसन्न हूं। बोले नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा। तो सत्राजित कहने लगा, मैं तब मानूंगा जब मेरी बेटी के साथ में आप विवाह कर लोगे। मेरी बेटी सत्यभामा है, उसके साथ आप विवाह कर लो, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। द्वारकाधीश कहने लगे, जैसी तेरी इच्छा। सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया और दहेज में मणि दे रहा है, प्रभु मणि ले लो दहेज में। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, नहीं भैया मैं दहेज नहीं दूंगा, दहेज रहित विवाह करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और जामणि के चक्कर में तो पहले ही झूठा कलंक लग गया, पता ना अब क्या करेगी मेरे पास आकर के। भैया तू अपनी मणि अपने पास रख, और कुछ देना चाहता है तो अपनी बेटी को दे। भाई भगवान जानते हैं सत्राजित का और कोई है ही नहीं, एक बेटी ही है, जो भी संपत्ति है वो सब बेटी की है। और बेटी कहां ले जाएगी? ससुराल जाएगी। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हो गया, मणि नहीं। चौथा महाराज द्वारकाधीश भगवान का विवाह सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में हुआ। एक बार का जिक्र था, द्वारकाधीश भगवान और अर्जुन के साथ में यमुना के किनारे जा रहे थे, श्रीधाम वृंदावन। यमुना के किनारे से जा रहे थे तो तपती हुई बालू में और कोई कन्या तपस्या कर रही थी। द्वारकाधीश भगवान अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन देखना ये पागल कौन तपती हुई बालू में बैठी है, हटाओ इसे। ऊपर से भी धूप पड़ रही है और नीचे से बालू तप रही है, कैसी पागल है। अर्जुन गए, अर्जुन ने कहा, देवी कौन हो तुम, यहाँ तपती हुई धूप में तपती हुई बालू में क्या कर रही हो? बोले, मैं द्वारकाधीश भगवान को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, मैं उनसे विवाह करूंगी। अर्जुन ने कहा, तो देर काय को कर रही हो, चलो भी आएंगे। और हाथ पकड़ करके लाए और ला करके कालिंदी का महाराज द्वारकाधीश भगवान के हाथ में हाथ दे दिया। पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी कहते हाथ को, ग्रहण माने पकड़ना। कालिंदी का हाथ द्वारकाधीश भगवान ने पकड़ लिया। ये चौथा विवाह हुआ है, इसे जमुना भी कहते हैं। जमुना जो है वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, इसका नाम कालिंदी भी है। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ है, राजा अधिदेव की कन्या। छठा विवाह नागनजिति के साथ में, और सातवां विवाह चंद्रा के साथ, और आठवां लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। ये भगवान की अष्टपट रानी है। एक भौमासुर नाम का राजा था, भौमासुर। भौम कहते हैं पृथ्वी को, असुर कहते हैं राक्षस को। पृथ्वी का पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प किया कि मैं 20,000 राजकन्याओं के साथ एक मंडप में बैठ करके एक ही साथ एक ही मुहूर्त में और विवाह करूंगा। 16,100 कन्याएं इसने अपने यहां बंदी बना ली। अभी 20,000 होने में हमारा देर है। वो 16,100 राजकन्या द्वारकाधीश भगवान के लिए प्रार्थना करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण के लिए प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नंद नंदन, आकर के इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। शकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलत्, हाहेति साधृतृषया सुरेश्वरा मालेर्मुकुन्दं विकिरन्तैर्दिरे। भगवान की प्रार्थना महाराज करती हैं। भगवान द्वारकाधीश इन 16,100 कन्याओं की करुण पुकार सुन करके आ गए और आकर के भौमासुर के साथ में युद्ध करते हैं। जब भौमासुर से लड़ने के लिए आए तो सत्यभामा को साथ में लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी की अवतार हैं और भौमासुर को पहले भगवान वरदान दे चुके हैं कि जब तक मां नहीं कह देगी तब तक मैं नहीं मारूंगा। और कोई भी मां अपने बच्चे को मारने के लिए कहती नहीं है। सत्यभामा पृथ्वी की अवतार है तो आज सत्यभामा को लेकर के द्वारकाधीश आए हैं और सबसे पहले मुर नाम के राक्षस को मारा है, जो 5 फलों वाला सर्प महाराज जो दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर बैठा था द्वारपाल के रूप में। मुर नाम के राक्षस को मार करके भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोली मुरारी भगवान की। भौमासुर से युद्ध करने लगे और भगवान युद्ध कर रहे हैं तो ढीले पोले हाथ चला रहे हैं और भौमासुर अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, भगवान को उठा के पटकने लगता है। सत्यभामा देख रही है, क्रोध आ गया, प्रभु खेल क्यों रहे हो, मार क्यों नहीं रहे, जल्दी से जल्दी मार दो। जो ही कहा सोई भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, देवी मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम कहो कब मैं मारूं। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, खर कर करता हुआ गया और भौमासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भौमासुर को मार करके 16,100 कन्या मुक्त कर दी। जाओ और अपने अपने समान पर खोज करके विवाह कर लो। 16,100 राजकन्या कहने लगी, अहम दृढ़ोमी, मैं बरूंगी, मैं बरूंगी, मैं बरूंगी। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, हमको भैया क्यों मर रहे हो? बोल नहीं, हम तो आपके साथ विवाह करेंगे और आपको ही वर्ण करेंगे। 16,100 राजकन्या भगवान के लिए कहने लगी, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, जैसी तुम्हारी 16,100 रूप धारण किए, एक ही मंडप में बैठ करके 16,100 विवाह महाराज उनके साथ में करते हैं। भगवान की 16,108 महाराज पत्नी हो गई।